नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए इस भाग में कालिंजर उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में बांदा जिले में स्थित पौराणिक संदर्भ वाला एक ऐतिहासिक दुर्ग है। भारतीय इतिहास में सामरिक दृष्टि से ये किला काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। यह विश्व धरोहर स्थल प्राचीन नगरी खजुराहो के निकट ही स्थित है। इस किले में पहुंचने के लिए आपको 530 सीढ़ियों से होकर पहुंचना होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय 84 कोस चित्रकूट की परिक्रमा चल रही है और ये संत लोग जो भी आए हुए हैं वो दुर्ग को देखने के लिए जा रहे हैं। कुछ लोग कालिंजर का किला देखकर नीचे की ओर आ रहे हैं, तो हम भी आपको सीढ़ियों के रास्ते से कालिंजर किले की ओर लेकर चल रहे हैं। किले में प्रवेश करने का एक प्रथम द्वार है। इसके बाद थोड़ी सी और सीढ़ियाँ पड़ती हैं। हम आपको अंदर से इस किले के चारों तरफ का दृश्य दिखा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये चारों तरफ का दृश्य अभी भी यहाँ से भी किले की काफ़ी दूरी है। हम आपको चारों तरफ का दृश्य दिखाने के बाद आगे की ओर का दृश्य दिखाएंगे। आगे की सीढ़ियों से होते हुए हम किले की ओर चल रहे हैं। सीढ़ियों के पास पहुंच चुके हैं और इन सीढ़ियों से होते हुए किले के दूसरे द्वार पर पहुंचेंगे। हम आपको किले में अंदर ले चल रहे हैं सीढ़ियों के मार्ग से। जैसा कि आप देख रहे हैं, इन सीढ़ियों के रास्ते से आगे की ओर चल रहे हैं। बस कुछ ही दूरी में हम किले के दूसरे दरवाजे पर पहुंच चुके हैं। दूसरे दरवाजे के रास्ते से अंदर प्रवेश करने वाले ही हैं और जैसे ही आप अंदर प्रवेश करके देखेंगे तो इस स्थान पर पहुंचने के बाद दरवाजे के ठीक सामने ही जो भी चट्टानें हैं, उन चट्टानों के ऊपर सभी देवी देवताओं की तस्वीरें पत्थरों को काट काट कर बड़ी बारीकी से बनाई गई हैं और ये सामने एक शिवलिंग की स्थापना भी की हुई है। और जो साइड में आप देख रहे हैं, यहाँ पर भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर है। यहाँ के स्थायी लोगों का मानना है कि इस मंदिर में जितनी भी मूर्तियाँ और तस्वीरें अंकित हैं, तो जिस समय अंग्रेज़ों का शासन था तो अंग्रेज़ों ने जितनी भी यहाँ पर तस्वीरें और मूर्ति हैं सभी को खंडित कर दिया है। एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं हर सभी मूर्तियों का कोई ना कोई अंग उन्होंने तोड़ दिया है। और इस चारों तरफ के दृश्य के बारे में हम आपको दिखा रहे हैं यहीं से खड़े होने के बाद। और ये जो भी देख रहे हैं आप, बड़ी बारीकी से पत्थरों को काट काट कर मूर्तियाँ बनाई गई हैं और पास में ही गुफा जैसी बनाकर उसके अंदर शिवलिंग की स्थापना की हुई है। श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और शिव भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। और यहाँ पर हम आपको इस गुफा के बाहर के दृश्य के बारे में दिखाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे खजुराहो के किले में जब भी आप जाएंगे तो इसी प्रकार की तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। और इसके बाद हम आपको किले के ऊपर लेकर चल रहे हैं सीढ़ियों के मार्ग से। सीढ़ियों पर थोड़ा चढ़ने के बाद एक स्थान पर और सभी देवी देवताओं की तस्वीरें प्रतिमा के रूप में सजाई हुई हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। लेकिन इन तस्वीरों को जब पास से आप यहाँ पर आकर देखेंगे तो सभी तस्वीरें खंडित की हुई हैं। और हम आपको आगे की ओर लेकर चल रहे हैं सीढ़ियों के मार्ग से। और जब तक आप सीढ़ियों के मार्ग से ऊपर जाएंगे तो आपको यहाँ पर जगह जगह पर पत्थरों में सभी देवी देवताओं की तस्वीरें देखने को मिलेंगी। और हम आपको सभी जगह की दृश्य के बारे में दिखाते हुए और आगे की ओर लेकर चल रहे हैं। हम बहुत ही जल्द ऊपर पहुंचने वाले हैं जिस स्थान पर पहले कभी किला बना था। और ये यहाँ से खड़े होकर के जब आप चारों तरफ के दृश्य के बारे में देखेंगे तो बहुत ही रमणीक नज़र आता है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये मूर्ति ठीक से समझ में नहीं आ रही है और इसके बराबर में ही पत्थरों में राम
सीता और लक्ष्मण की मूर्ति को बनाया गया था। जिस समय ये किला रहा होगा उस समय ये प्रतिमाएं बहुत ही पूजनीय रही होंगी, लेकिन आजकल इसके बाद हम आपके लिए किले के तीसरे गेट की ओर लेकर चलते हैं। जैसे जो यात्री यहाँ पर आए हुए हैं तो थकने के बाद विश्राम करने के लिए बैठे हुए हैं और उनके पास से ही सीढ़ियाँ तीसरे गेट की ओर जा रही हैं और हम बहुत ही जल्द किले के तीसरे गेट के पास पहुँचने वाले हैं। और ये पास में ही बिल्कुल किले का तीसरा गेट है। हम अंदर प्रवेश करने वाले ही हैं तीसरे गेट से। ये किले का तीसरा गेट है। ये लोग यात्री यहाँ पर किले को देखकर बाहर निकल रहे हैं और हम किले के अंदर प्रवेश करेंगे। और जैसे ही हम प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करने के बाद आजकल ये किला पूरा खंडर हो चुका है। ये किले का मेन गेट है और यहाँ पर किसी समय बहुत ही रमणीक स्थान रहा होगा, लेकिन आजकल यहाँ पर आपको अधिकतर जंगल और खंडर ही देखने को मिलेंगे। कुछ ही जगह हैं जो अभी देखने की योग्य हैं और ये हम आपको यहाँ से खड़े होकर चारों तरफ के दृश्य के बारे में दिखा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं तो खंडर में ही परिवर्तित हो चुकी हैं सारी इमारतें और जगह जगह पर पत्थर पड़े हुए हैं। फिर भी अभी कुछ जगह पर सरकार ने थोड़ा ध्यान दिया है तो कुछ जगह अभी देखने योग्य हैं। हम आपको इस रास्ते से आगे की ओर लेकर चल रहे हैं। ये जो स्थान आप देख रहे हैं तो किसी समय में जब राजाओं का राज्य था उस समय यहाँ पर राजाओं का किला रहा हुआ करता था, लेकिन आजकल ये स्थान पूरी तरह से खंडर हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं केवल कुछ ही दीवारें खड़ी हुई हैं, बाकी सारी दीवारें गिरकर टुकड़ों में परिवर्तित हो गई हैं। चारों तरफ केवल खंडर ही खंडर हैं। इसके अलावा यहाँ के जो राजा थे तो स्थायी लोगों का मानना है कि यहाँ के राजा की 7 रानियाँ थीं और 7 रानियाँ अलग अलग रहती थीं और राजा ने 7 रानियों के लिए 7 रंग महल बनवाए थे और 7 रानियों के लिए अलग अलग स्नान करने के लिए तालाब बनवाए थे। हम आपको इस जगह को दिखाने के बाद आगे की ओर लेकर चलते हैं। इस रास्ते से हम आगे के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर सरकार ने एक नई बिल्डिंग का निर्माण कर दिया है यात्रियों के ठहरने के लिए। जो भी यात्री यहाँ पर घूमने आए तो यहाँ पर बैठकर कुछ देर विश्राम कर सकें। इसका निर्माण अभी जल्दी हुआ है। इसके बाद आपको एक आगे बोर्ड देखने को मिलेगा और फिर आगे के रास्ते से हम आपको दिखा रहे हैं। चारों तरफ आजकल यहाँ पर अधिकांश जगह जंगल ही जंगल आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। और मेन रास्ते से होते हुए हम आपको आगे की ओर लेकर चल रहे हैं राम कटोरा तालाब की ओर। और यहाँ रास्ते में राम कटोरा तालाब को जाने के लिए एक बोर्ड भी लगा हुआ है और हम राम कटोरा तालाब के पास बस पहुँचने ही वाले हैं। इस सामने पर ही राम कटोरा तालाब हुआ करता था किसी समय में, लेकिन तालाब आज भी है, लेकिन आजकल उस जगह का वो दृश्य देखने को नहीं मिल पाता है जो किसी समय जब राजा का राजमहल था उस समय था। आजकल जैसा कि आप देख रहे हैं सब कुछ परिवर्तित हो चुका है। ये जो है आप देख रहे हैं तालाब का रंग पानी, यही किसी समय राम कटोरा तालाब हुआ करता था, लेकिन आजकल ये पूरी तरह से भी खंडर हो चुका है। जो इसकी चारों तरफ दीवारें थीं वो खंडरों में परिवर्तित हो चुकी हैं, केवल पत्थर ही पत्थर देखने को मिलते हैं। और इसके बाद हम आपको आगे की ओर लेकर चलते हैं। यहाँ से थोड़ी दूर चलने के बाद एक दूसरा तालाब देखने को मिलता है। इस तालाब के चारों तरफ भी आप देख सकते हैं सीढ़ियाँ बनी हुई हैं तालाब में जाने के लिए। और इस तालाब में बहुत ही थोड़ी मात्रा में जल है, लेकिन ये जल भी लगभग 600-700 फीट ऊंचाई पर जो पर्वत है उस पर्वत के ऊपर में तालाब बना है और वहाँ पर जल है। यहाँ के स्थायी लोगों का मानना है ये प्राकृतिक जल है। और ये आप देख रहे हैं कि जो भी पहले यहाँ पर जो भी बना हुआ हो वो देखने को नहीं मिलता है, केवल खंडर ही खंडर देखने को मिलते हैं। और सामने एक किला जैसा बना हुआ है, हम आपको उसकी ओर लेकर चल रहे हैं। एक तालाब था
ये दूसरा तालाब है और ये तीसरा तालाब है। इस प्रकार से यहाँ पर किसी समय 7 तालाब हुआ करते थे और यहाँ पर राजा रानी स्नान करने के बाद उन्होंने एक मंदिर की भी स्थापना की थी। तो इस मंदिर में वो पूजा किया करते थे। हम आपको शिव भगवान के दर्शन करा रहे हैं। कालिंजर का दुर्ग भारत के सबसे विशाल और अपराजेय किलों में एक माना जाता है। एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। इस किले में अनेक स्मारकों और मूर्तियों का खजाना है। इन चीज़ों से इतिहास के विभिन्न पहलुओं का पता चलता है। चंदेलों द्वारा बनवाया गया एक किला चंदेल वंश के शासक काल की भव्य वास्तुकला का उम्दा उदाहरण है। इस किले के अंदर कई भवन और मंदिर हैं। इस विशाल किले में भव्य महल और छतरियां हैं जिन पर बारीक डिजाइन और नक्काशी की गई है। शिव का निवास स्थान माना जाता है। किले में नीलकंठ महादेव का एक अनोखा मंदिर भी है। कालिंजर का अपराजेय किला प्राचीन काल में जेजाक भुक्ति सम्राट के अधीन था। जब चंदेल शासक आए तो इस पर महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक और हुमायूं ने आक्रमण करके इसे जीतना चाहा था पर कामयाब नहीं हो पाए। अंत में अकबर ने 1569 ईस्वी में यह किला जीतकर बीरबल को उपहार के रूप में दे दिया। बीरबल के बाद यह किला बुंदेल राजा छत्रसाल के अधीन हो गया। इसके बाद किले पर पन्ना के हरदेव शाह का कब्जा हो गया। 1812 ईस्वी में ये किला अंग्रेजों के अधीन हो गया था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आजकल एक किले अधिकतर जगह खंडर ही खंडर दिख रहे हैं। सरकार यहाँ पर थोड़ा ध्यान नहीं दे पा रही है क्योंकि अन्य किलों की अपेक्षा यहाँ पर पर्यटक और दर्शक बहुत कम ही मात्रा में आ पाते हैं। लेकिन ये किला आज भी कुछ जगह पर बहुत ही देखने के योग्य वाली चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी और इसके साथ साथ हम आपको आगे की ओर लेकर चल रहे हैं। लेकिन अधिकतर आपको यहाँ पर खंडर ही देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं इन खंडरों के अंदर जाने में केवल पैरों में दिक्कत के अलावा और कुछ भी आपको हासिल नहीं होगा। इसलिए आप जब भी यहाँ पर आएँ तो इन खंडरों का दृश्य यदि आप देखना चाहें तो दूर से ही देखें। अंदर जाकर देखना चाहेंगे तो 2 दिन में भी आप इस किले को पूर्ण रूप से घूम नहीं पाएंगे क्योंकि ये किला बहुत ही विशाल क्षेत्र में बना हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी पूरा तरह से खंडर ही खंडर हो चुका है। हम आपको आगे की ओर लेकर चलते हैं। यहाँ पर भी सरकार ने यात्रियों के रुकने के लिए, विश्राम करने के लिए थोड़ी देर जो भी यहाँ पर घूमने के लोग आए उनके बैठने के लिए और इसके अंदर जलपान और सुलभ शौचालय की भी व्यवस्था की हुई है। हम आपको आगे की ओर लेकर चल रहे हैं। ये महात्मा जी आगे की ओर जा रहे हैं। हम भी आपको आगे एक किला और बना हुआ है वहाँ पर लेकर चल रहे हैं और हम आपको किले के मेन गेट से अंदर की ओर लेकर चल रहे हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर पर्यटक और दर्शक बहुत ही कम आते हैं और यहाँ पर इस समय चित्रकूट की 84 कोस की परिक्रमा चल रही है। तो इसलिए यहाँ पर संत लोग दर्शन के लिए आए हुए हैं। तो हम भी आपको किले के अंदर लेकर चल रहे हैं क्योंकि इस किले के अंदर 18 भुजाओं वाली शिव भगवान की मूर्ति भी आपको देखने को मिलती है। हम आपको उस जगह पर भी लेकर चलेंगे लेकिन पहले हम आपको ऊपर के किले के बारे में दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी आजकल पूरी तरह से खंडर ही हो चुका है। कोई यहाँ पर रहता नहीं है और ठीक से साफ सफाई भी नहीं हो पा रही है। लेकिन सरकार कुछ जगहों पर अभी भी ध्यान देती है। जो जगह देखने की योग्य हैं वहाँ पर आए दिन यहाँ पर काम भी चलता है और सरकार ने कुछ गार्ड भी तैयार कर रखे हैं जिससे कि कोई आसपास के व्यक्ति इस किले को नुकसान ना पहुँचा सकें। और यहाँ पर कुछ जगह सरकार अपना कारीगर को लगाकर मरम्मत भी कराती है। ये स्थान जो आप देख रहे हैं इसके जस्ट बराबर में ही एक शनिश्चरी तलैया भी बताई जाती है। हम आपको शनिश्चरी तलैया के बारे में भी दिखाएंगे। पहले आपको इसके बारे में दिखा देंगे।
ये क्या चीज़ है इसके बारे में तो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई गाइड वगैरह नहीं है जिससे हम आपको जानकारी लेकर बता सकते। तो यहाँ पर अनुमान लगाकर ही आपको जो भी है वो बता सकते हैं। ये आप जो देख रहे हैं, ये जब राजाओं का राज्य था उस समय पर ये तालाब जो था, इस तालाब को शनैश्चरी तलैया के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है और उसमें इस तलैया के बारे में बताया गया है कि ये शनैश्चरी तलैया के नाम से। दोस्तों, आपके लिए एक कालिंजर का दुर्ग कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं, और हम फिर मिलते हैं आपसे एक नई जगह की जानकारी के साथ। तब तक के लिए हम आप सभी से अनुमति चाहेंगे। आप सभी के लिए नमस्कार।